सोलर लाइट लगा हुआ है, हर वार्ड में आपका 10 है, 13 वार्ड है, 130 सोलर लाइट लगवाए हैं पूरे पंचायत में। और आपका आंगनबाड़ी मरम्मती कराए हुए हैं अपने गांव में, 9 नंबर वार्ड का। आपका पीछे एक सामुदायिक भवन है, ये भी मरम्मती लगभग आपका 900 इंदिरा आवास में नाम चढ़ा हुआ है इस पंचायत में। पूरे पंचायत में 900 नाम चढ़ा हुआ है। और उसमें हम लोग को तो लगता है 900 सब जेन्युइन है कि उसमें छटनी भी होगा? सब जेन्युइन है। पढ़ाई की उम्र में और नौकरी की उम्र में इस पंचायत का सेवा की है। अब तो नौकरी का उम्र रहा नहीं मेरा, तो आगे का राजनीति यही रहेगा कि हमारा जो भी पंचायत का चुनाव होगा, या मुखिया हो या कुछ भी हो, तो आगे चुनाव लड़ेंगे हम लोग, जनरल हो या सुरक्षित हो। हाँ देखिए, अभी मैं बक्सर जिला के कुशलपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि कृष्णा बहादुर जी के पास मौजूद हैं और बात करेंगे कि कुशलपुर पंचायत में 4 साल में कितना काम किए हैं। इन्हीं सारी चीजों पर बातचीत करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है सर हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी आपके दर्शक हैं उनको भी धन्यवाद जो भी देख रहे हैं। अच्छा, 4 साल बीत गया, मात्र 1 साल बचा हुआ है, तो आप 4 साल का जनता का हिसाब दे दीजिए कि आपने क्या क्या काम करवाए हैं। देखिए, लगभग हम लोग का 4 साल होने वाला है। आपका 24 दिसंबर के हम लोग शपथ लिए थे 21 में, दिसंबर 24 आएगा तो 4 साल हो जाएगा। 4 साल में जो भी हम लोग का बजट मिला काम करने के लिए, नली गली से संबंधित या जनरल फंड हो या मरम्मती क्या हो, ये सब हुआ, उसके अनुसार हम लोग काम किए हैं, बजट के अनुसार। आपका देखिए, ये अभी जहाँ अभी हम लोग हैं, ये 9 नंबर वार्ड है, दलित बस्ती है पूरा, यहाँ पे महादलित ही है। यहाँ पे आजादी के बाद नली नहीं बना हुआ था। तो आजादी से अभी तक नहीं नली बना था। सबसे पहले फर्स्ट मुखिया हम बनाए यहाँ पे नली। आपका 880 फीट का नली बना हुआ है, जो कि गांव से नली बना के पूरा मुंह पे निकाल दिए हैं। और यहाँ से नदी तक ले जाने के लिए हम लोग का प्रयास रहेगा, पूरा गांव उसमें लगा हुआ है, और ये भी हम लोग अप्रैल तक कंप्लीट कर लेंगे। और आपका सोलर लाइट लगा हुआ है, हर वार्ड में आपका 10 है, 13 वार्ड है, 130 सोलर लाइट लगवाए हैं पूरे पंचायत में। और आपका आंगनबाड़ी मरम्मती कराए हुए हैं अपने गाँव में, 9 नंबर वार्ड का। आपका पीछे एक सामुदायिक भवन है, ये भी मरम्मती हुआ है, जो कि पहले से अधूरा पड़ा हुआ था। आपका कुशलपुर में भी नली गली के काम कराए हैं बहुत अच्छा से। हरनाहा में, वहाँ पे समझिए कि 2 फीट पानी लगता था, वहाँ पे भी हमने ढलाई कराने का काम किया। आपका सम्हार में एक ऐसा गली है, अभी जाइएगा आप, विजिट कीजिएगा वहाँ पे, बिचला टोला, जो कि वार्ड नंबर 10 है। वहाँ पे लगभग 30 वर्ष से उस गली का काम नहीं हुआ था। 30 वर्ष से लोग पानी में ही, पानी में ही आते थे बरसात के समय में, स्कूल आने जाने में बच्चों को बहुत परेशानी होती थी, तो उस गली को भी हमने बनवाने का काम किया। आपका यहाँ पे कुल्हवा में ही वार्ड नंबर 3 शर्मा टोली, गोंड टोली है, वहाँ पे भी बस्ती है कुछ 150-200 का। वहाँ पे लगभग 12 गांव के लोग आते हैं, 13 गांव। वहाँ पे आपका हंसुआ खुरपी जो भी है या जो भी संबंधित काम है, उसके लिए आते हैं, अपना बनवाते हैं। तो आने जाने में उन लोगों को भी दिक्कत होता था, तो उस रोड को भी हमने बनवाने का काम किया, जो कि बहुत मैंने लंबे समय से उस पर कार्य नहीं हुआ था। आपका हमने सरकार भवन पूर्ण कर दिया है, पंचायत सरकार हाँ भवन पंचायत सरकार भवन उसमें पूर्ण काम रूप से बन गया है। पूर्ण रूप से बन गया है। उद्घाटन उसका हो गया है, उसका काम उसमें चालू है। हाँ, आरटीपीएस चलता है उसमें हम लोग का। अच्छा, आपके पंचायत में टोटल कितने गांव आते हैं? हमारे पंचायत में लगभग 9 गांव है टोटल। और टोटल कितना वार्ड है? 13 वार्ड है। सभी वार्ड में आप विजिट करते हैं, सभी वार्ड में काम करवा दिए हैं लगभग? लगभग सभी वार्ड में कुछ न कुछ काम हुआ है, नली से संबंधित, गली से संबंधित, या फेबर ब्लॉक हो या और कोई समस्या हो, आंगनबाड़ी हो, हर वार्ड में काम किए, हर वार्ड हम टच कर चुके हैं। जितना हम लोग का बजट मिलता है उसके अनुसार हम काम करते हैं। पंचायत की जनता को यदि किसी प्रकार का समस्या होती है तो आपसे कैसे संपर्क करते हैं? ग्राम सभा लगा के, कि आपसे डायरेक्ट बात करते हैं फोन के माध्यम से, कि आपके दरवाजे पे आते हैं, कि आप उनके दरवाजे पे जाते हैं? ग्रामीण का जो जैसा भी समस्या हो, फोन से भी करते हैं बात, फोन से भी हो जाता है, या हम ग्राम सभा में भी हर 3 महीना पे करते रहते हैं, उसमें भी आता है समस्या, उसको देखा जाता है। या ऐसे भी जनरली हमारे दरवाजे पे लोग तो बहुत कम ही आते हैं, जैसे जिनका भी फोन आता है हम उनके दरवाजा पे ही जाके काम करते हैं। जैसे आग लगी का घटना हो, या किसी का राशन बनाना हो, पेंशन बनाना हो, कोई भी फोन करता है कि ये काम है, तो हम वहाँ पे जाके कर देते हैं। मैंने बाई चांस ही आना पड़ता है, नहीं तो हम ही खुद जाते हैं वहाँ पे करने के लिए। चलिए, अब बात कर लेते हैं मनरेगा के तहत, कि आप मनरेगा के तहत कितना लोगों को रोजगार दिलवाए? देखिए, मनरेगा के तहत लगभग हम लोग उसमें 20 से 25 लाख का काम किए हैं। काफी कठिनाई हो रही है। रोजगार कितना दिए हैं लोगों को? रोजगार लगभग हम उसमें 90 लोग को काम दिए हैं पूरे पंचायत हाँ, में? पूरे पंचायत में 90 मजदूर जो है मनरेगा के तहत काम किए हैं, तो उनको रोजगार मिला है, जो भी है अपना काम करते हैं उसमें। अच्छा, उसमें बेरोजगारी भत्ता भी मिलता है कुछ लोगों को? मिलता है कुछ, लेकिन अभी कुछ मिल नहीं रहा है,
बस पेपर में है कि मिलता है, लेकिन मिल नहीं रहा है कुछ भी। तो अभी वो लोग एक्टिव हैं जितना नहीं, नब्बे कुछ एक्टिव नहीं है। मनरेगा तो आपका पूरा समझिए ना कि खत्म हो चुका खत्म हो गया। है, पंचायत से खत्म हो चुका है। अब इंदिरा आवास पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इंदिरा आवास में आप कितने लोगों का नाम जुड़वाए हैं आप अपने स्तर से? हमारे पंचायत में पिछले वर्ष में इंदिरा आवास में बहुत कम ही नाम चढ़ा हुआ था। ऐसे बहुत लोग मतलब छूट गए थे, जो भी वंचित हैं, उनका माटी का घर है या 8 परिवार हैं, उस घर में 2 लोग का ही मिला हुआ है, 6 लोग बाकी हैं। तो वैसे-वैसे घर को चुन के हम लोगों ने इंदिरा आवास चढ़ाया है। लगभग आपका 900 इंदिरा आवास में नाम चढ़ा हुआ है इस पंचायत में। पूरे पंचायत में 900? 900 नाम चढ़ा हुआ है और उसमें हम लोग को तो वो लगता है 900 सब जेन्युइन है कि उसमें छटनी भी होगा? सब जेनुइन है। उसमें कोई भी छटने वाला मतलब व्यक्ति नहीं है, सब जेनुइन है। पूरा पंचायत ही हमारा दलित का पंचायत है। अच्छा, सुरक्षित सीट भी है। सुरक्षित सीट है, ज़्यादा दलित हैं और एक घर में 5-5 इंदिरा आवास, 4-4 इंदिरा आवास देना ज़रूरी है। सबको मान लीजिए घर चाहिए ना रहने के लिए। एक घर में तो 5 परिवार रह नहीं सकता है। 5 भाई है तो उसका पाँचों का शादी होगा। इसलिए सबको देना अनिवार्य है और सबका नाम चढ़ाए हुए हैं। चलिए, अब इस पे बात कर लेते हैं कि आप अपने पंचायत में 900 लोगों को आपने इंदिरा आवास में यानी प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम अपने जुड़वाया है। तो एक इस पे बड़ा आरोप लगता है कि मुखिया जी नाम जुड़वाने के नाम पर या प्रधानमंत्री आवास योजना पास कराने के नाम पर 20-20 हजार रुपया लेते हैं। तो आप उसमें कितना लिए हैं? देखिए, ये पहले से ही बदनाम है मुखिया। ये हमारे ही रीजन का बात नहीं है। ये जो पहले से माने बदनाम हाँ, होते मैं मुखिया आपको आए नहीं हुए कह हैं। रहा हूँ। वो नहीं, आपका बात मतलब हम समझे। तो ये बदनाम वाला पद ही है, लेकिन एक भी पंचायत के व्यक्ति नहीं कह सकते हैं कि कुशलपुर पंचायत के मुखिया जी हमसे 20,000 या नाम जोड़ने में 3,000 या 5,000 रुपया लिए। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है। हमारे तो पिछले जब वीडियो चलेगा तो लोग कमेंट में जवाब जरूर देंगे हाँ ही। कमेंट करेंगे। आप कमेंट कीजिए, अगर कोई भी एक व्यक्ति है जो कह सकता है पंचायत में कि मुखिया जी हमसे पैसा लिए हैं, इंदिरा आवास दिए दिए तो 20,000 रुपये लिए हैं, आप उसमें कमेंट कीजिए और सबूत के साथ कीजिए। हम इतना वादा करते हैं आपके माध्यम से। तो आगे आपका चुनाव लड़ने का क्या रणनीति है? देखिए, हम तो स्टूडेंट लाइफ से ही मतलब कि आपका राजनीति में आ गए। 2013 में हम आरजेडी ज्वाइन किए थे अच्छा, पार्टी। पार्टी, तो उसमें हम काम किए। आपका फिर 16 में सुरक्षित सीट हुआ, तो उसमें 10+2 किए थे, तो हम चुनाव लड़ गए। यहाँ के सारा लोग हमारे जो भी हैं गांव के लोग सपोर्ट किए कि आप चुनाव लड़िए, तो हम चुनाव लड़े। तो उस समय से ही हमारा राजनीति का मतलब एक मन में रुचि रहा है और अभी तक पंचायत का हम सेवा ही कर रहे हैं। आप समझिए कि हम पढ़ाई की उम्र में और नौकरी की उम्र में इस पंचायत का सेवा किए। अब तो नौकरी का उम्र रहा नहीं मेरा, तो आगे का राजनीति यही रहेगा कि हमारा जो भी पंचायत का चुनाव होगा, या मुखिया हो या कुछ भी हो, तो आगे चुनाव लड़ेंगे हम लोग। जनरल हो या सुरक्षित हो? हाँ, देखिए जनता का जो भी मूवमेंट होगा, जनता जिस तरह से जनता हमको बताएगी कि आप चुनाव लड़िए, तो हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। मात्र 1 साल और बचा हुआ है आपका कार्यकाल का, तो 1 साल में अपने पंचायत में वो कौन सा मेजर काम होगा जो आप करने वाले हैं? देखिए, मेजर काम इस पंचायत का सबसे बड़ा महत्व है कुशलपुर पंचायत के फील्ड का। जो कुशलपुर गांव में फील्ड है, खेल का मैदान, वहीं एक पंचायत में बचा हुआ है। वहां पे लगभग अभी 2 फीट पानी लगा हुआ है। उस फील्ड को बनाने के लिए, खेल मैदान को बनाने के लिए हमारा प्रयास मतलब शुरू से ही रहा है, जब से चुनाव जीते हैं अभी तक है। उस प्रयास में भी हम हैं। डीएम साहब को भी हम लोग लेटर दिए हैं। आपका जो भी हमारे वर्तमान सांसद है, उनके मतलब संज्ञान में भी दिया गया है। बीडीओ साहब से भी सारा हम लोग चारों तरफ से लगे हैं। उस फील्ड को हम एकदम बनवा के रहेंगे अपने रीजन में। वही एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम है। उसको अगर हम करा देते हैं तो समझिए कि हमारा पंचायत का काम हो गया और हमारा जीता हुआ सफल हो गया। चलिए, अब आपके एक निजी जीवन से सवाल कर लेते हैं कि आप सोशल मीडिया पर रील बनाते हैं, तो इसके पीछे के क्या सच्चाई है? देखिए, हम तो रील बनाते हैं, युवा हैं, थोड़ा मन में उत्साह रहता है कि हम भी कैमरा पे आए, अपना सोशल मीडिया चलाएं। और देखिए, जितने भी मुखिया हैं, उसमें हमको लगता है कि कुछ लोग ही अपना काम को डालते हैं फेसबुक पे या मीडिया में सामने करते हैं, लेकिन हम अपना हर काम डालते हैं। हर एक एक्टिविटी आप जी, शेयर हर एक करते हैं। एक्टिविटी शेयर करते हैं, उसमें हम शर्माते नहीं हैं। और सोशल मीडिया पे रहना मतलब एक अच्छा वर्क है। आज के युग में माने हाँ, जरूरी है। जरूरी है। सबको दिखना चाहिए ना कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, मतलब पंचायत में क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, ये सब जरूरी होता है, ताकि जनता देखते रहे कि आपके मुखिया जी क्या कर रहे हैं पंचायत में। आप अपने पंचायत के मतदाताओं से लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? हम सभी पंचायत के मतदाता से, जनता जनार्दन से विनती करेंगे कि आपका कोई भी काम हो, जात आवास से संबंधित हो, राशन की राशन हो, जन्म मृत्यु हो, इंदिरा आवास हो या पंचायत का कोई भी काम हो, बेझिझक आप हमसे कह सकते हैं और किसी के बहकावे में नहीं आना है। पंचायत का कोई भी दलाल हो, आपसे अगर आपको गुमराह करता हो, तुरंत हमको खबर कीजिए
और उसके फेरा में नहीं पड़ना है। हम आपसे यही विनती करते हैं। हम देखते रहते हैं कि आप लोग ब्लॉक पे जाके पूरा घूमते हैं। हमारे ही पंचायत की बात नहीं है, और भी पंचायत के लोग हैं, ब्लॉक पे जाके घूमते हैं, किसी दलाल के फेरा में पड़ जाते हैं, 100 200 500 दे देते हैं अपना एक दिन का दिहाड़ी, और उसमें पूरा वो दिन भी बर्बाद होता है, उनका काम भी नहीं होता है। तो इस गुमराह में नहीं पड़ना है। आप बेझिझक मुखिया से संपर्क कीजिए, आपके काम करने के लिए मुखिया बने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कृष्णा बहादुर जी। इनका प्रतिक्रिया कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।